वेलकम टू सिंहराज एजुकेशन अकेडमी। चंद्रगुप्त का जन्म ईसा पूर्व 345 में शाक्यों के पिप्पलिवन गणराज्य की मौर्य शाखा में हुआ था। यूनानी लेखक जस्टिन ने चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोट्स कहा है, जबकि एपियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोट्स कहा है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की मदद से घनानंद को परास्त करके मगध साम्राज्य पर मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य को डाकू साम्राज्य कहा जाता है। ब्राह्मण साहित्य, विष्णु पुराण, मुद्राराक्षस, कथासरित सागर, बृहत कथा मंजरी के अनुसार मौर्य शूद्र थे। ग्रीक लेखक जस्टिन तथा जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त निम्न जाति का था। बौद्ध परंपराओं के अनुसार मौर्य क्षत्रिय थे, जो गोरखपुर क्षेत्र के निवासी थे। महावंश टीका के अनुसार मौर्य क्षत्रिय था। सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त के बीच हुए युद्ध का विवरण एप्पियस नामक यूनानी व्यक्ति ने किया है। सिकंदर ने भारत का साम्राज्य अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को सौंप दिया और वापस अपने देश लौट गया, परंतु रास्ते में बेबीलोन नामक स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हो गई, जिसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने मगध साम्राज्य पर हमला किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में हराया तथा सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना के साथ विवाह किया। चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम भारतीय शासक था जिसने अंतरराष्ट्रीय विवाह किया। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को 500 हाथी दहेज में दिए। दोनों ही पक्षों ने दूतों का विनिमय भी किया। इसी के तहत सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को दूत बनाकर चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। मेगास्थनीज काफी दिनों तक पाटलिपुत्र में रहा तथा उसने अपने आंखों देखा विवरण अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। चाणक्य की नीतियों से ही चंद्रगुप्त मौर्य एक महान राजा बना। चाणक्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य मगध का शासक बना, जिसके बाद चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर पंजाब पर विजय, पश्चिमी भारत पर विजय और दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त किया। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल दौरान सेल्यूकस ने हमला किया, जिसे हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने ईरान तक कब्जा किया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय मलय केतु ने विद्रोह कर दिया, जिसका दमन भी चाणक्य नीति द्वारा ही संभव हुआ। मालवा एवं सौराष्ट्र चंद्रगुप्त के साम्राज्य के हिस्से थे। ये जानकारी हमें राजा रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। इस अभिलेख अनुसार चंद्रगुप्त ने मालवा एवं सौराष्ट्र का पुष्यगुप्त नामक व्यक्ति को सूबेदार बनाया था और वहां सिंचाई के लिए सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। बौद्ध साहित्य के अनुसार मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 24 वर्ष तक मगध पर शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। जैन साहित्य के अनुसार अपने जीवन के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य ने राजकाज अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया और जैन धर्म स्वीकार कर लिया, जिसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जैन भिक्षु भद्रबाहु के साथ मैसूर चले गए। मैसूर जाकर चंद्रगुप्त मौर्य सन्यासियों की तरह जीवन व्यतीत करने लगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने 300 ईसा पूर्व में अनशन व्रत करके कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अपने शरीर का त्याग कर दिया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थूलभद्र से जैन धर्म की दीक्षा ली। स्थूलभद्र श्वेतांबर संप्रदाय के प्रवर्तक थे, जिनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में गया, जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर त्याग दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध साम्राज्य का शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार बना। बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था, जो नंदवंशी राजा धनानंद की पुत्री थी, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया था। जब बिंदुसार दुर्धरा के पेट में था, उस समय भूल से उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का भोजन कर लिया, जिसमें विष था, जिसके कारण दुर्धरा की मृत्यु हो गई। उस समय चाणक्य ने दुर्धरा का पेट फाड़कर चंद्रगुप्त मौर्य के बच्चे की जान को बचाया, जिसके कारण चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिंदुसार पड़ा। यूनानी दार्शनिक एवं विद्वानों ने बिंदुसार को अमित्रघात अथवा अमित्र चेटक की उपाधि दी, जिसका शाब्दिक अर्थ शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। बिंदुसार के लिए वायु पुराण में भद्रसार नामक शब्द का प्रयोग किया गया है। बिंदुसार को जैन ग्रंथों में सिंहसेन की संज्ञा दी गई है। बिंदुसार आजीवक धर्म को मानता था।
तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ के अनुसार चाणक्य ने बिंदुसार की 16 नगरों के सामंतों एवं राजाओं का नाश करने के लिए पूर्वी एवं पश्चिमी समुद्रों के बीच मौजूद प्रदेश को जीतने में सहायता की। बिंदुसार के शासनकाल दौरान तक्षशिला में विद्रोह हुआ, जिसको दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र सुसीम को तक्षशिला भेजा। उस समय सुसीम तक्षशिला का सूबेदार था। सुसीम तक्षशिला के विद्रोह को दबाने में असफल रहा, जिसके बाद बिंदुसार ने अपने दूसरे पुत्र अशोक को तक्षशिला भेजा। उस समय अशोक उज्जैन का तत्कालिक सूबेदार बना था। अशोक ने सफलतापूर्वक तक्षशिला का विद्रोह को दबा दिया, जिसके बाद बिंदुसार अशोक से बहुत खुश हुए। बिंदुसार के शासनकाल में यूनानी राजदूत डाइमेकस भारत आया, जिसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कहा जाता है। एथिनियस के लेख अनुसार बिंदुसार ने यूनानी शासक एंटियोकस से सूखे मेवे, अंजीर, शराब तथा एक दार्शनिक भेजने की मांग की, परंतु एंटियोकस ने दार्शनिक को नहीं भेजा। बिंदुसार मौर्य की मृत्यु 269 ईसा पूर्व को पाटलिपुत्र में हुआ। उनकी मृत्यु का मुख्य कारण उनकी कमजोर स्वास्थ्य स्थिति थी, जिसके उपरांत वे ज्यादा बीमार पड़ गए और उनका देहांत हो गया। बिंदुसार ने 297 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक प्राचीन भारत पर मौर्य साम्राज्य के शासक के रूप में लगभग 27 वर्षों तक शासन किया। बिंदुसार के बाद मगध साम्राज्य का शासक सम्राट अशोक बना। सम्राट अशोक के बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। नंदवंशी धनानंद को परास्त कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य पर शासन किया। चाणक्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त ने विस्तृत मगध साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत मैग्स्थनीज आया था। मैग्स्थनीज द्वारा रचित पुस्तक इंडिका से मौर्यकालीन इतिहास का जानकारी मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा ली। बिंदुसार का पुत्र सम्राट अशोक था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा था।